हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बहुत दिन से डी फार्मा वाले बच्चे और बी फार्मा वाले बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि गवर्नमेंट जॉब के ऊपर जो है वीडियो डालिए सर। तो दोस्तों फाइनली जो है रिक्रूटमेंट आ चुका है, फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट 2021। ये एसएससी के अंडर आता है, ये गवर्नमेंट जॉब है दोस्तों। और ये दोनों डी फार्मा और बी फार्मा वाले बच्चों के लिए गवर्नमेंट जॉब निकला है दोस्तों। यहाँ पे 129 पोस्ट है। तो दोस्तों अगर आप डी फार्मा या बी फार्मा कर चुके हैं और सोच रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, यानी कि किस किस डेट को आपको क्या क्या करना है, यानी कि लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। दूसरा है दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, डी फार्मा, बी फार्मा या और भी कुछ। तो मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाला हूँ। तीसरा है एग्ज़ाम पैटर्न, किस पैटर्न में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, ऑनलाइन लिया जाएगा या ऑफलाइन लिया जाएगा, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। सैलरी आपको कितनी मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। और लास्ट में दोस्तों रीजन वाइज नंबर ऑफ पोस्ट, यानी कि नॉर्थ इंडिया में कितना पोस्ट है, साउथ इंडिया में कितना पोस्ट है, वेस्ट में कितना पोस्ट है, सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। अब दोस्तों डिटेल में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है। तो पहला दोस्तों डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से आप स्टार्ट कर सकते हैं भरना दोस्तों। 24/9/2021 यानी कि 24 सितंबर से लेके 25 अक्टूबर तक। 25 अक्टूबर आपका लास्ट डेट है दोस्तों। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन 25 अक्टूबर 2021, ठीक है। और अप टू 23:30 यानी 11 बजे तक, रात के 11:30 बजे तक, 25 अक्टूबर तक आप इसको फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन फीस का पे करते हैं तो 28 अक्टूबर रात के 11:30 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ऑफलाइन, लास्ट डेट फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान के थ्रू आपको पेमेंट करना होगा, उसका भी लास्ट डेट 28 अक्टूबर 2021 है और इसका भी 11:30 बजे तक आप कर सकते हैं। लास्ट में दोस्तों डेट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा दोस्तों। वो कब होगा दोस्तों, जनवरी या फरवरी में हो सकता है 2022 में। अब दोस्तों देख लेते हैं डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। आपका एग्जाम कैसे कंडक्ट किया जाएगा। पहला है मोड ऑफ एग्जामिनेशन, आपका ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपको कंप्यूटर या सिस्टम दे दिया जाएगा और आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। दूसरा है दोस्तों कितने समय तक आपका एग्जाम होगा, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 1 घंटे का होगा दोस्तों। इसको आप 60 मिनट भी कह सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस होंगे दोस्तों, यहाँ पे 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं। और मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पे 200 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। और दोस्तों यहाँ पे सावधानी बरतने वाली बात है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करके आते हैं तो आपका 0.5 मार्क्स जो है वो कट जाएगा दोस्तों। तो आपको जो आता है वही आपको टिक करना है, ज़्यादा आपको रिस्क नहीं लेना है। अब दोस्तों बढ़ते हैं एग्जाम पैटर्न की तरफ कि आपको क्या क्या पूछा जा सकता है। पहला है ए सेक्शन जनरल इंटेलिजेंस, ये 25 क्वेश्चंस आएंगे जनरल इंटेलिजेंस से और इसका मैक्सिमम मार्क 50 मार्क्स होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है तो आपको 25 × 2 यानी 50 मार्क्स हो जाएगा। बी सेक्शन है जनरल अवेयरनेस, इसमें से भी 25 क्वेश्चंस आएंगे, 50 मैक्सिमम मार्क्स हैं। सी है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें भी 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये 50 मार्क्स के होंगे। और लास्ट में दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज आपको पूछा जाएगा दोस्तों, ये भी 25 क्वेश्चंस आएंगे और मैक्सिमम 50 मार्क्स के होंगे। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क्स, मैंने आपको बताया कि 0.5 मार्क्स आपके कट जाएंगे अगर आप नेगेटिव करते हैं, यानी कि गलत आंसर देते हैं। तो दोस्तों उसके बाद है टोटल ड्यूरेशन, आपको कितना समय मिलेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया 60 मिनट्स मिलेंगे और 80 मिनट्स उन कैंडिडेट्स को मिलेंगे जो PWD के अंदर आते हैं, यानी कि पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ठीक है। उनको स्क्राइब बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो उनको 80 मिनट्स 20 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं कि आपका सैलरी कितना होगा, पोस्ट वाइज सैलरी। दोस्तों यहाँ पे 3 पोस्ट है, फार्मासिस्ट एलोपैथी, फार्मासिस्ट होम्योपैथी, फार्मासिस्ट आयुर्वेदा। तो पहला है फार्मासिस्ट एलोपैथी, उसका सैलरी कितना होगा अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको 29,000 यानी 29,200 से लेके 92,300 तक मिलेगा दोस्तों। तो इसमें आई थिंक दोस्तों पहले आपको थोड़ा कम मिलेगा, यानी 29,000 से लेके 35,000 तक आपको सैलरी मिलेगी,
ठीक है, जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे ही आपका जो है सैलरी बढ़ेगा दोस्तों। दूसरा है फार्मासिस्ट होम्योपैथी, इसका भी सेम सैलरी है दोस्तों 29,200 से लेके 92,300 तक। और तीसरा है दोस्तों फार्मासिस्ट आयुर्वेदा, इसका भी सेम सैलरी है 29,200 से लेके 92,300 दोस्तों। अब दोस्तों देख लेते हैं आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए एलोपैथिक फार्मासिस्ट के लिए। तो पहला दोस्तों 12th क्लास पास विद साइंस सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यानी कि आप 12th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पढ़े हैं तो इसके लिए एलिजिबल हैं, ये पहला कंडीशन है। दूसरा है डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948, यानी कि अगर आप डिप्लोमा इन फार्मेसी किए हैं और आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, ठीक है, ये दूसरा जो है वो फैक्टर है। तीसरा है 2 years एक्सपीरियंस एज फार्मासिस्ट इन एनी रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल और फार्मेसी, यानी कि दोस्तों डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ फार्मासिस्ट, तब आप जाके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा कंडीशन है दोस्तों बी फार्मा वालों के लिए बैचलर डिग्री इन फार्मेसी, आपके पास बी फार्मा की डिग्री होनी चाहिए। दूसरा फैक्टर है रजिस्टर्ड एज फार्मासिस्ट अंडर द एक्ट 1948, फार्मेसी एक्ट 1948। अगर आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं और बी फार्मा कर चुके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बी फार्मा वालों के लिए एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट केवल और केवल डी फार्मा वालों के लिए 2 साल का चाहिए और आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी है दोस्तों, तब जाके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं रीजन वाइज नंबर ऑफ पोस्ट, ठीक है। तो नंबर ऑफ पोस्ट टोटल मैंने आपको बता दिया कि 129 पोस्ट है टोटल दोस्तों। तो पहला है मध्य प्रदेश रीजन, एलोपैथी के लिए 12 है, आयुर्वेदिक के लिए 3 है, होम्योपैथी के लिए 3 है। और दूसरा दोस्तों नॉर्दर्न रीजन, यहाँ पे 49 एलोपैथिक है, आयुर्वेदिक के लिए 15 है, होम्योपैथिक के लिए 8 है। और यहाँ पे वेस्टर्न रीजन मुंबई में 13 एलोपैथिक, आयुर्वेदिक 2 है, होम्योपैथिक 3 है। और वेस्टर्न रीजन गुजरात में 9 एलोपैथिक, आयुर्वेदिक 0 है और होम्योपैथिक 1 है। वेस्टर्न रीजन पुणे में 6 एलोपैथिक है, 1 आयुर्वेदिक है, 1 होम्योपैथिक है। वेस्टर्न रीजन नागपुर में 2 एलोपैथिक, 1 आयुर्वेदिक, 1 होम्योपैथिक। तो दोस्तों टोटल पोस्ट जो है एलोपैथिक के लिए वो 91 है यानी 91, आयुर्वेदिक के लिए 22 है, होम्योपैथिक के लिए 16 है और टोटल मिला के 129 सीट है दोस्तों। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।